नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भवानी, हर हर महादेव। भाई साहब, आप सबको हम बताई दें कि हमारे राहुल गांधी जी कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं। भैया, हर जगह से भारत में कांग्रेस धीरे धीरे साफ होता। कारण क्यों ना है, कारण ही नहीं है ना। इनकर कार्यकर्ता, इनकर इनके जो लीडर हैं, बड़े नेता लोग, वही हैं। कहीं के कि सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी के अंदर राजनीति करे के तजुर्बा ही नहीं है। ये उन बंदे को अपने यहाँ रखे हैं जो देश विरोधी नारा दे चुके हैं, देश को गालियाँ दे रखे हैं, जो भड़काऊ भाषण देते हैं, जो लोग एक ही धर्म को गलत ठहराते हैं, ऐसे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी विदेश नीति जानते हैं, विदेश से पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे भी आके राज्य कर रहे हैं। इनकी सरकारें थी इनकी आने पर, लेकिन अब ये फेल क्यों हो रहे हैं जानते हैं? कि सरकार के हर एक चीज इनका विरोध सिर्फ ये है कि बीजेपी की हर एक बात को, मोदी जी की हर एक बात का विरोध किया जाए, यही ये फेल है। किसान बिल पे किसानों को भड़काना, सालों साल रोड जाम कराना, आम लोगों को परेशान करना, कारण बने राहुल गांधी। और मलाई खा गए केजरीवाल जी। पंजाब में राहुल गांधी जी को क्या मिला? इतनी बड़ी रैली की, इतना समर्थन दिए, इन्हीं के भड़काने की वजह से सारा काम हो। सीएए पे कई महीनों तक जाम लगा दिया दिल्ली में। कारण कौन बने? राहुल गांधी जी ने भड़काने वाली काम करी, भड़का के रोड जाम करवा दिया। और मजा कौन ले लिया? केजरीवाल जी। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। बस राहुल गांधी जी की यही सबसे बड़ी गलती हो रही है कि वो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी के हर एक उस चीज का विरोध कर रहे हैं जो इन्हीं की सरकारें, जब इनकी सरकारें थी तो ये लोग ये बिल पास करने के लिए चर्चा किए थे, लेकिन ये लोग पास नहीं किए। अब बस वही चलन था राहुल गांधी जी को कि ये तो हमारी पॉलिसी थी, तो इसको तुम क्यों कर रहे हो? हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। अरे भैया, तुम्हारी सरकार के लिए रुके रहें, जिसकी सरकार है कार तो वही कहें। आज वही कहावत है, ये रोड का टेंडर मिला बीजेपी सरकार में, चलिए रोड आधी बनी, इसके बाद आ गई दूसरे की सरकार का, एक मतलब ये रोडिया न बने आगे, अब बीजेपी की सरकार आए तभी बने। यही राहुल गांधी जी की सोच है। इसीलिए राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी हर जगह से सफाया हो जा रहा है। आने वाले समय पे शायद, और मोदी जी कहते भी हैं कि हमारे जोड़ का, हमारे टक्कर का तो अभी तक कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ। सत्य कह रहे हैं, क्योंकि ओछी बातें, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं वो छोटी छोटी ओछी बातें करती हैं, जनता को भरमाती हैं, देश की हर एक प्रगति को, हर एक गति को रोकने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि यहाँ की जनता अब तुम्हारे कहने पे तुम्हें वोटने, जो तुम भीड़ एकत्रित करते हो, जो तुम रैली करते हो ना, वो लोग जो तुम्हारी रैलियों में आते हैं, किसी भी नेता की रैली में जाते हैं, वो सब पैसे लेके जाते हैं। बगैर पैसा का आज के समय पे ना कोई नहीं जाता। ये चीज़, आप लोग नेता हो, इतनी बड़ी
तादाद में भीड़ एकत्रित हुई है जी। 2 लाख की भीड़ आई थी, 10 लाख की भीड़ आई थी। भैया भीड़िया 10 लाख की आए रही, 10 लाख पे जोड़ला करोड़ों रुपया खर्चा करे हो, वो कम से कम करोड़ 5 करोड़ खर्चा भय है, तो 10 लाख की वो भीड़ एकत्रित हुई है। और उस भीड़िया में बगैर पैसा का सब 1500 लेके आवत है जी। आवत है भैया खाना खिलाओ, 1500 रुपया देबो तो हम जा पहले लिए थे। और अब पहले ही लेवे लगे ना, रीजन का हो गया कि पहले ये लोग भीड़ मंगाते थे, पहले ये लोग भीड़ मंगाते थे, रैली में एकत्रित करते थे, बाद में 500 बोल के ले गए तो 200 पकड़ाते थे, कहीं पकड़ाते ही नहीं थे, पैसा मिला नहीं भैया बाद में ले लो। तो अब पब्लिक बोलने लगी भैया ना पहले पैसा दोगे तो हम तुम्हारा झंडा और तुम्हारे ये लेके जाए, नहीं तो भाड़ में गई तो हाथ झंडा रैली। ये सब बातें हैं भाई साहब। तो राहुल गांधी जी को ये सोचना चाहिए, जो आप भीड़ एकत्रित करते हो ना, वो पैसे वाली भीड़ है, वो आपके ऊपर भीड़ नहीं एकत्रित होती। आप अपने कार्यकर्ताओं से भी पूछिएगा, आप अपने जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, जो जिला अध्यक्ष होते हैं, जो आपके नेता विधायक MP MLA हैं, उनसे पूछिएगा कैसे भीड़ आती है। समझवा में आप कोई जाता ही नहीं तो कहाँ से आएगी। इसलिए आपसे कहता हूँ अखिलेश राहुल गांधी जी, कृपया करके मोदी जी की खिलाफत छोड़ के आप राजनीति जनता के हित की, आप कभी भी सनातन धर्म और हिंदुओं की बात आपके मुंह से नहीं निकली। कम से कम अगर सत्ता पाना है ना तो हिंदुओं का भी पक्ष रखा करो। क्या आपके लिए हिंदू नहीं है? आप तो बड़े जनेऊधारी फिरते हो, मंदिर मंदिर घूमते हो, जब इलेक्शन का समय आता है तो हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बोलते? हिंदू की भी तो बात कर लिया करो कि भैया हम हिंदुओं के भी साथ हैं। जब से आप हिंदुत्व सनातन की बात नहीं करोगे ना, तो आपको एक बात बता दूं, आप पूरे जीवन में जो आप लोगों की ख्वाब है वो पूर्ण नहीं होगा।